Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar and I'm a teacher and director of Asiversab Institute. So I have a teaching experience of 9 years. So I am back again with another video of class 8th and we will solve the questions from this chapter number 2, linear equations in one variable. ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and the language will be both English and Hindi. Okay, so in yesterday's video we did questions till first to third and today we have to start with question number 4. Okay, so let us see what do we have in question number 4. So question number 4 says one of the two digit of a two digit number is 3 times the other digit. कल हमने देखा था कि 2 digit number जो होता है it is like this is the units place and this is the tens place. So we have same question. Okay, we saw an example number 14 and question number 3 was also similar to this. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, 2 डिजिट वाला. तो एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट के थ्राइस है, ऐसा गिवन है. तो लेट द यूनिट्स डिजिट बी, किसी एक डिजिट को हमें x मानना पड़ेगा या कोई भी वेरिएबल. यूनिट्स डिजिट बी, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x. मान लेते हैं कि यूनिट्स की जो डिजिट है वो x है. अगर इसको हमने x माना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि जो हमारी दूसरी डिजिट है, अगर ये x है तो ये क्या हो गया 3x, 3 टाइम्स हो रहा है ना, 3 टाइम्स यानी 3x. तो नंबर जो होगा हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, है ना. पहले जो नंबर है उसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर इससे क्या बनेगा, टेंस है तो टेंस यानी टेंस पार्ट ये है तो 10 इंटू 3x प्लस में x. तो अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x प्लस में x यानी कि 31x. ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया. फिर उसके बाद वो कह रहा है कि डिजिट्स अगर इंटरचेंज कर दी जाती है, डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो जो टेंस है वो बन जाएगा यूनिट्स और जो यूनिट्स है वो टेंस बन जाएगा, वाइस वर्सा. यानी कि x इधर आ गया, 3x इधर आ गया. अब न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा टेंस वाले पार्ट में तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस बार टेंस पार्ट x है प्लस 3x जो हमारा यूनिट पार्ट है ना. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है टेंस और यूनिट्स का. 10x प्लस में 3x है जो कि हो जाता है 14x, है ना. सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है अगर दोनों को ऐड कर दिया जाता है इंटरचेंज के बाद दोनों नंबर को, ठीक है, तो हमारे पास 88 आ जाता है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31x प्लस 14x हमें 88 देता है. उसके बाद मेरे पास क्या आ गया 45x इक्वल टू 88. जस्ट अ सेकेंड, एक 14x आया है मेरा, ठीक है, और एक आया है मेरा कितना 31x. ठीक है, एक सेकेंड दोबारा रीड करते हैं. फर्स्ट वाले में 3 टाइम्स है. इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88. तो x लिया 3x, 30x प्लस 1, 30x प्लस x. ठीक है, 31x. ठीक है, फिर उसके बाद डिजिट इंटरचेंज करिए तो 10 इंटू एक्स प्लस 3x 13x. अच्छा, अरे ये 14 ले लिया हमने, 13 है ये, यहाँ पर गड़बड़ हो गई. ठीक है, तभी हमारा जो है 45 वो गलत आ रहा है, क्योंकि 45 होगा. अब देखो हमने क्या करा है, वैल्यूज ले ली और 2 इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई. अब x की वैल्यू 2 आ गई तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर भी फाइंड करना है, मुझे दोनों नंबर फाइंड करने हैं. तो ओरिजिनल नंबर ON लिखा मैंने, वो क्या हो जाएगा 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 62. और जो नया नंबर आया था न्यू नंबर वो क्या बन गया 13 इंटू 2, 13x है ना, तो 26. ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था 62. स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द ओरिजिनल नंबर वाज दिस, इस तरह से. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको
एक बार पता लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की मदर की एज जो है वो 6 टाइम्स है शोबो की प्रेजेंट एज की। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो एक लड़का है जिसका नाम है शोबो, है ना, तो शोबो एक बॉय है, तो शोबो की जो प्रेजेंट एज है उसको मान लेते हैं हम x ईयर्स, है ना, मान लेते हैं वो अभी फिलहाल x साल का है। आंखें तो बनाई नहीं, आंखें बना देते हैं। चलो, अब शोबो की जो मदर है, क्वेश्चन में गिवन है शोबोज मदर्स एज। शोबो की जो मदर की एज है वो कितना है, 6 टाइम्स है किसके, शोबो की एज के, यानी कि वो 10 का है तो उसकी मम्मी जो है वो 60 की है। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद क्या होगा, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, शोबो की जो एज होगी, वो कह रहा है शोबो की जो एज होगी, एज 5 साल बाद, वो होगी कितनी, 1/3 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज 6x है, क्वेश्चन में अभी देखा हमने। शोबो की एज क्या होगी 5 साल बाद, शोबो की एज 5 साल बाद हो जाएगी x + 5, है ना, किसी की भी एज +5 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसने बोला कि 1/3 होगी किसके, मदर की प्रेजेंट एज के, ना कि मदर की 5 साल वाली एज के, है ना। इसमें ये ध्यान रखना है, उसने साफ साफ बोला हुआ है कि क्वेश्चन में बोला है शोबोज एज विल बी 1/3 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि अभी जो उसकी मदर की एज है उसका 1/3, ना कि 6x + 5। ठीक है, अब दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है, तो इक्वेशन हमारे पास इससे आ जाएगी। इक्वेशन बन गई x + 5 = 2x। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x ले आएंगे इधर LHS में, -2x + x = -5, है ना। नंबर को राइट साइड पे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे, ट्रांसपोज वाली स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिख लोगे। उसके बाद -2x + x -x = -5, माइनस से माइनस कट कर दूँ, x कितना आ गया 5। ठीक है, x 5 आ गया। अब मेरा x 5 आया है, तो वो 5 क्या था, शोबो की एज, यानी शोबो 5 साल का है, और मदर कितनी की है, 6 × 5 30 ईयर्स की है। ठीक है, तो ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महुली विलेज। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो एक स्कूल के लिए जगह रिजर्व्ड है। इन महुली विलेज, एक गांव है महुली, उसके अंदर एक स्कूल बनना है वहाँ पर, है ना। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। इस तरह से ज़मीन जो है वो पहले से ही फिक्स करी गई है, रिजर्व्ड है एक स्कूल के, मतलब एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में है, वहाँ पर स्कूल बनना है, कभी बनेगा आगे। ठीक है, गांव में। अब वो कह रहा है लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है कितना, 11:4। 11:4 रेशियो गिवन है, याद रखना। वो ये नहीं कह रहा कि 11 लेंथ है और 4 ब्रेथ है, रेशियो है ये, है ना। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से अगर इसकी फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी कितनी, 75,000 रुपीज़, है ना, कॉस्ट दी हुई है ये। फेंसिंग का मतलब क्या है, फेंसिंग यानी अ प्लॉट है
जैसे देखा होगा सोसाइटी के आसपास ऐसे फेंसिंग कर देते हैं ना वायर से, तो अगर इसकी भी फेंसिंग इस तरह से करेंगे, वायरिंग यहाँ कर देते हैं, तो वो वायरिंग की जो कॉस्ट आएगी 100 रुपीज़ पर मीटर है, और टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी पंचायत को, विलेज पंचायत को 75,000। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस तरह से इसमें करना है, पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है, तो रेशियो है तो हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेंथ हमारा जो है 11x है और ब्रेथ जो है वो हमारा पूरा लिख लेना है, इसमें लेंथ और ब्रेथ लिख लेना पूरा, क्योंकि एल और बी हो सकता है आप वेरिएबल से कंफ्यूज हो जाओ। तो ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ कितना हो जाएगा 4x, लेंथ 11x, ब्रेथ 4x, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 11x है, ये 4x है मेरी ब्रेथ। अब फेंसिंग का मतलब क्या है, फेंसिंग पूरी बाउंड्री के आसपास होगी, तो फेंसिंग की टोटल कॉस्ट है, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं और वापस यहीं तक फेंसिंग करते हैं तो वो किसके इक्वल हो गई, जो है पेरीमीटर जो है इसका रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, अब प्लॉट की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कि पेरीमीटर है कितना, मतलब हमें दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो वो कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट पर मीटर, यानी कि इसमें जितनी कॉस्ट लगी और 1 मीटर की जितनी कॉस्ट, अगर मुझे निकालना है, यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, तो अब मुझे क्या है पेरीमीटर में इससे निकाल सकता हूँ। 75,000 टोटल कॉस्ट है, 1 मीटर की भी मुझे कॉस्ट पता है कितनी है 100, 0 से 0 कैंसिल, 750 मीटर जो है मैंने निकाल लिया पेरीमीटर, है ना। ये मेरा पेरीमीटर है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, यानी कि अगर ए से स्टार्ट होता है तो वापस ए से लेके ए तक जो फेंसिंग होगी उसका पेरीमीटर जो है, उस फेंसिंग की डायमेंशन कितनी है 750 मीटर, यानी कि पेरीमीटर आ गया। अब मुझे क्या पूछा है उसने, प्लॉट के डायमेंशन, यानी कि लेंथ पूछी है और ब्रेथ क्या होगा ये पूछा है। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब एल मेरा है कितना 11x, ब्रेथ है 4x, कितना आ गया 15 इंटू 2 30x, पेरीमीटर मेरा वेरिएबल में आ गया 30x, है ना। अब ये 30x किसके इक्वल है 750 के, क्योंकि पेरीमीटर तो मैंने डिराइव कर लिया ना, x की वैल्यू आ सकती है, इससे आ जाएगी 750 अपॉन 30, दैट इज 0 से 0 कैंसिल, तो 25, x मेरा कितना आ गया 25, तो x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। 25 आ गया मेरा x। अब इससे मैं लेंथ और ब्रेथ निकाल सकता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अब देखो लेंथ मेरी कितनी थी, लेंथ थी मेरी 11x, यानी कि 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 25, और ब्रेथ जो है मेरी, ब्रेथ कैसे आएगी, ब्रेथ होगी 4x, यानी 4 इंटू 25, तो ये 100 हो गया, ठीक है, 100 मीटर। ये कितना हो गया 250 प्लस 25, 275 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, बस आगे डायमेंशन, ठीक है, बस ये लिख लेना, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर सो एंड सो, इस तरह से। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, तो इसको 1-2 बार इस तरह के क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस करके जरूर देखना। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड नहीं करने हैं, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस, है ना, तभी आपको ये टिप्स पर होंगे। इक्वेशन आने के बाद तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, इक्वेशन बनाना मेन काम है इसमें, प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम उसको समझ के उससे इक्वेशन फ्रेम करना, ये है मेन काम, है ना। ओके अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
8 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। एक झुंड है डियर का, है ना, घूम रहे हैं बेचारे। अब डियर का झुंड, बहुत सारे डियर है ना, उसमें मान लेते हैं हमें नहीं पता कितने डियर हैं, लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी कितना, x मान लेते हैं x डियर है। वो कह रहा है कि उनमें से आधे क्या कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है। 3/4 जो है वो आसपास खेलने में लगे हुए हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब 3/4 किसके, 3/4 जो आधे बचे हैं उसका 3/4 है, ऑब्वियस सी बात है, पूरे का तो 3/4 नहीं होगा ना, आधे यहाँ चले गए, आधे जो है वो खेलने में लगे हुए हैं, उसका 3/4, और बाकी जो है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, बाकी जो है 9 बचे हैं, बाकी वो पानी पी रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब देखो हाफ ये कर रहे हैं, हाफ आर ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द हाफ आर प्लेइंग एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। टोटल मिलके कितने होंगे, ये x ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर तो यहाँ पे गिवन नहीं है ना, नंबर ऑफ डियर हमें फाइंड करने हैं। ये सब मिलाकर आधे ये कर रहे हैं, तो आधे का 3/4 ये कर रहे हैं, और ये बाकी पानी पी रहे हैं, ये प्यासे हैं, ये भूखे प्यासे हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब देखो इस तरह से इक्वेशन बन गई, इक्वेशन जिसने बना ली, जिस स्टूडेंट ने, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इजीली। इक्वेशन बनाना समझ आना चाहिए, ये माइंड में तुम्हें एज्यूम एनालाइज करना है कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो x/2 प्लस 3/8 x प्लस 9 इक्वल टू x, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, x/2 प्लस 3/8 x माइनस x इक्वल टू 9, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे 2 नंबर है, डिनोमिनेटर 2 और 8, एलसीएम ले लो, ऑब्वियस सी बात है 8 ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो निकाल के देख सकते हो, 8। फिर एलसीएम लेके क्या बताया था मैंने, इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 8 को 2 से डिवाइड, एलसीएम पता नहीं किस तरह से करते हैं, तो 4x प्लस 3x माइनस का 8x इक्वल टू 9। दोबारा देखो 8 था यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 4x आ गया, यहाँ पर 3x है ना, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, क्वेश्चन बचा 8 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7x है, माइनस x आ जाएगा, 7x माइनस 8x माइनस x अपॉन में 8 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72, माइनस रह रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर ड्रिंकिंग वाटर, देखते हैं x/2 प्लस 3/8 x प्लस 9 माइनस x इक्वल टू, अच्छा ये -9 है ना, ठीक तो है, सही तो है, ये 9 इधर जाएगा तो ये भी तो माइनस का होगा ना, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 72, तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, 72, 72 डियर है, यही हमारा आंसर है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. दो स्टेटमेंट लिखी है, क्वेश्चन ये कह रहा है ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, किसके दादाजी, जिस लड़की का रेफरेंस गिवन है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 times है एज में, लेट द लिखेंगे, लेट द, हमें नहीं पता उसकी ग्रैंड डॉटर,
कितनी एज की, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी हाउ मच, x ईयर्स। दादाजी कितने साल के हो गए, ग्रैंडफादर, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ग्रैंडफादर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, दादाजी 10 टाइम्स है, 10x। तुम्हें पूरा लिखना है, GF मत लिख देना। एक स्टेटमेंट और गिवन है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, कि ग्रैंडफादर जो है वो 54 ईयर्स बड़े हैं अपने ग्रैंड डॉटर से। x + 54, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, है ना, मतलब एक ये मान लिया, एक यहाँ से, फर्स्ट और सेकंड, इनको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब GF ग्रैंडफादर 10x, एक तो इससे आ गया, सेम ही बात है तो इक्वेट कर देंगे, है ना। x ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग x टू LHS, LHS में x को ट्रांसपोज करेंगे, 9x = 54, x कितना आ गया 54/9, 6, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी हो गई 6, और दादाजी ग्रैंडफादर 10 × 6 रिटायर हो गए अभी अभी, अब पेंशन लेने जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. Aman's age is 3 times his son's age. अभी की अगर बात करें, अमन नाम का एक पर्सन है और उसका एक बेटा है, तो वो कह रहा है अमन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज की पहले बात करते हैं, तो वो कह रहा है प्रेजेंट एज जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि अमन अपनी सन की एज के 3 टाइम्स है। तो सन की एज मान लेते हैं x, तो अमन की एज क्या हो गई 3x, एक तो ये आ गया हमारे पास। फिर 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले दोनों की एज 10 माइनस हो जाएगी। ही वाज, अमन की एज कितनी रही होगी 10 साल पहले, अभी 3x है तो 3x - 10, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो 5 गुना था अपने बेटे की एज के। अब बेटा अभी x है तो ये थोड़ी है तब भी x साल का रहा होगा। 5 साल पहले अगर तुम्हारी एज अगर 20 है अभी, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 20 - 5। वैसे ही x अगर उसकी प्रेजेंट एज है सन की, तो 5 साल पहले x - 5, ठीक है। अच्छा 10 ईयर्स पहले पूछा है ना, तो सन का भी फिर वही लेंगे, 10 साल पहले तो फादर की भी 10 ईयर्स बैक एंड सन की भी 10 ईयर्स बैक। अमन की एज थी 5 टाइम्स अपने बेटे की एज के, ये उसके सन की एज है ना, सन्स एज 10 साल पहले। इक्वेशन डिराइव करेंगे 3x - 10 = 5x - 50, ठीक है। वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, -2x आ जाएगा यहाँ पर, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो -50 + 10 ट्रांसपोज करना है, -2x = -40, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 40/2, x मेरा आ गया 20। x क्या माना था सन की एज, सन की एज आ गई 20 ईयर्स, और फादर की अमन की एज कितनी आ गई 3 × 20। अच्छा ये भी रिटायर हो गए, ये भी रिटायर हो गया, दोनों रिटायर हो गए, 9th क्वेश्चन वाले अंकल भी और ये भी। चलो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको क्लास 8th की सभी वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।